प्राचीन भारतीय साम्राज्य के केंद्र में राजसी पहाड़ों और विशाल मैदानों के बीच एक समृद्ध शहर था जिस पर राजा विक्रम नाम का एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा शासन करता था। उनके राज्य की समृद्धि के बावजूद एक परेशान करने वाली समस्या ने भूमि को परेशान कर दिया, पानी की गंभीर कमी। एक चिलचिलाती गर्मी के दिन जब सूरज सूखी धरती पर लगातार गिर रहा था, लोग राजा का मार्गदर्शन लेने के लिए शाही दरबार में एकत्र हुए। महामहिम, एक बुजुर्ग किसान ने चिंता से कांपती आवाज में निवेदन किया, हमारी फसलें सूख जाती हैं और हमारे कुएं सूख जाते हैं। पानी के बिना हमारी आजीविका खत्म हो जाती है। राजा विक्रम ने ध्यान से सुना, चिंता से उनकी भौहें सिकुड़ गईं। मैं आपकी दुर्दशा समझता हूँ, उन्होंने कहा। उनकी आवाज सहानुभूति से भरी हुई थी। हम पानी के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, हमें इसका समाधान ढूंढना होगा। गहरे विचार में राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकारों और विद्वानों को बुलाया और जल संकट को दूर करने के बारे में सलाह मांगी। कई दिनों के विचार विमर्श के बाद एक समाधान सामने आया, जिसके लिए नवाचार और एकता की आवश्यकता थी। अपने दिल में दृढ़ संकल्प के साथ राजा विक्रम ने दूर की नदियों से राज्य में पानी लाने के लिए नहरों के एक विशाल नेटवर्क के निर्माण का आदेश दिया। यह एक महत्वाकांक्षी प्रयास था, जिसमें अनगिनत श्रमिकों के श्रम और पड़ोसी क्षेत्रों के सहयोग की आवश्यकता थी। जैसे ही नहरें आकार लेने लगी तो लोगों में उम्मीद जगी। उन्होंने उज्जवल भविष्य के वादे से प्रेरित होकर अथक परिश्रम किया और अंततः महीनों की कड़ी मेहनत के बाद पानी एक बार फिर स्वतंत्र रूप से बहने लगा, जिससे भूमि पुनर्जीवित हो गई और राज्य में जीवन वापस आ गया। भव्य नहर के उद्घाटन के अवसर पर एकत्रित राजा ने अपनी आंखों में कृतज्ञता की चमक के साथ अपनी प्रजा को संबोधित किया। उन्होंने घोषणा की, एकता में हमने विपरीत परिस्थितियों पर काबू पा लिया है। इसे हमारे संकल्प की ताकत और सहयोग की शक्ति का प्रमाण बनने दें। और जैसे ही सूरज क्षितिज पर डूबा, आकाश को नारंगी और सुनहरे रंगों से रंग दिया। लोगों ने अपनी जीत का जश्न मनाया। ये जीत उनके प्रिय राजा की बुद्धिमत्ता और करुणा से पैदा हुई थी।